हाँ, सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं वित्त सेन चमार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, वैसे तो आप मुझे देखते रहते हैं, मैं तमाम गुरु घरों में जाता हूं, लेकिन आज मैं अपने गांव में अपने पैतृक निवास पे अपनी जन्मभूमि के गुरु रविदास मंदिर के आपको दर्शन कराऊंगा। और भाई, हमारे मंदिर में काम चल रहा है, हमने काफ़ी पैसा इसमें इकट्ठा करके लगाया है, लेकिन वो कार्य अभी अधूरा है। मैं सब चीज़ें आपको बताऊँगा। तो इस मंदिर के लिए भी आप सभी लोगों को सहयोग करना है, ताकि मेरे गांव के लोगों को भी लगे कि हाँ भाई, जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं उनका भी सहयोग इसमें गुरु घर के लेंटर में, जो क्योंकि हमारा बहुत पैसा इसमें लगा है। हम लगभग 10 फीट भरा में ऊपर आए हैं, बहुत बार इसका निर्माण किया, कभी इसको उठाना, कभी ये, तो अभी इसका जो दोबारा जीर्णोद्धार कर रहे हैं, नया लेंटर पा रहे हैं। तो आप सभी दर्शकों से मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप सभी लोग भी मेरे गुरु घर में जो है बढ़ चढ़ के सहयोग करेंगे, ताकि मैं भी अपने गांव के लोगों को बता सकूं कि मेरे जो साथी लोग हैं, जो लोग हमसे जुड़े हैं, उन्होंने भी भरपूर यहाँ सहयोग किया है हमारे गुरु घर के लेंटर में। तो आज आपको मैं अपने गांव का गुरु रविदास मंदिर दिखवाता हूं, आपको देख करके अच्छा लगेगा। जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, गांव धंदेड़ा, श्री गुरु रविदास मंदिर आके आपको दर्शन कराता हूँ। सभी दर्शकों को नमस्कार, सतनाम, बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। दर्शकों, मैं मित्र सेन आप सभी का चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको अपने गांव के गुरु रविदास मंदिर के दर्शन कराता हूं। ये मेरा गांव है, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में, गांव धंदेड़ा। ये मनचंगा कटौती में गंगा, श्री गुरु रविदास मंदिर, ग्राम धंदेड़ा, जिला मुजफ्फरनगर, ये हमारा गांव है। और ये मेरे गांव का गुरु रविदास मंदिर है। ये साथ में ही हमने भवन बनाया है, वो साथ में कुटी थी, जो पहले हमारे साधु संत इसमें रहते थे, बाबा चंद्रनाथ जी। और ये हमारा गुरु घर है, जिसमें हम काफ़ी समय से 2-3 महीने से इसको तोड़ने में लगे हुए थे, क्योंकि ये लगभग 70 साल से भी पुराना गुरु घर है। तो ये इसका लेंटर काफ़ी जर्जर अवस्था में हो गया था। तो हमारे पास जो पैसा था, फिर हमने इसको तोड़ ताड़ के, जो मंदिर के पास, समाज के पास था, लगभग 1.5-2 लाख रुपए के करीब, वो हमने इसको तोड़ फोड़ के इसका लेंटर, इसकी नींव, कॉलम में पहले तो ईंटों के पिलर होते थे, उसके ऊपर लेंटर डला हुआ था, गुटका उटका लगा के उसको रोक रखा था। लेकिन अभी वो ज़्यादा ख़तरनाक हो गया था, तो उसको तोड़ना पड़ा। तोड़ करके फिर ये इसमें समाज के सहयोग से ये सब निर्माण कार्य इसका कराया गया। तो बहुत सारा मटेरियल, सब चीज़ें लगी, जब तक पैसा था तो काम चलता रहा। अभी हमारा पैसा सब ख़त्म हो गया है समाज का, तो दोबारा समाज से अपील की है कि भाई सभी थोड़ा थोड़ा चंदा दें तो काम होगा। मंदिर ये काफ़ी बड़ा है, लगभग 3-4-5 बीघे ज़मीन है हमारा मंदिर है। ये पूरा रोड है, और हमने कोशिश करके ये अपने मंदिर में रास्ता अपने मंत्री से, जो हमारे सदर विधायक के कपिल देव स्वतंत्र प्रभार मंत्री जी हैं, ये हाई मास्क लाइट और ये इंटरलॉकिंग का कार्य और ये सड़क बोल करके करवा दिया था। लेकिन जैसे मंदिर बन रहा है, तो इसमें केवल ये समाज के सहयोग से ही इसमें कार्य हो रहा है। लगभग जयंती में अभी 1-1.5 लाख रुपया जो बचा था, वो सब हमने तोड़ करके इसमें लगा दिया है। बड़े मोटे मोटे 14 बाई 9 के कॉलम लगवाए हैं, और 9 बाई 9 के, क्योंकि हमारे गुरु घर के पास कोई आमदनी का जरिया तो है नहीं, तो समाज के और संगत के सहयोग से ही ये सब चलता है। तो गुरु महाराज के गुरु घर जो है, गुरु महाराज के अधीन है। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय हो, जय हो। तो मेरे साथ गुरु घर में मेरी बेटी मेहर भी आई है, और हम लोग आते रहते हैं गुरु घर में, क्योंकि हम तो अब गुरु रविदास महाराज जी के शरणागत हैं, उन्हीं को ही अपना आराध्य देव मानते हैं। हम लोगों की तरह नहीं हैं कि ये भी प्यारा वो भी प्यारा, सब घर में दूसरे धर्मों के महापुरुषों के नहीं, अपने गुरु को ही केवल सत्कार करते हैं। तो यहाँ काफ़ी काम चला तोड़ फोड़ का, जिस कारण जो है मंदिर में भी डस्ट वस्ट जम गया है। तो हम लोग मत्था टेकने आए गुरु जी को, सोचा आज आपको भी अपने गाँव के गुरु रविदास मंदिर के दर्शन कराऊँ। ये जो हमारा गुरु रविदास महाराज जी का मंदिर है, ये हमारे जो बड़े पूर्वज, बड़े बुजुर्ग हुए हैं, जो अभी जाने वाले हैं, जिनकी उम्र हो गई है, वो भी बताते हैं कि हमसे भी ये पहला है, कि हम छोटे थे, उनको भी याद नहीं। तो 70 के करीब ये प्लस है, बहुत पुराना मंदिर है। कली चुनने की इसमें चिनाई है। ये गुरु जी का मूर्ति भी 2-3 बार हमने यहाँ लगाया है, और
बहुत जिस टाइम ये उन्होंने बनाया था बहुत सुंदर था। लोग ऐसा बताते थे हमारे गांव के कि ये 3-4 किलोमीटर से दिखाई देता था, क्योंकि अब से 20 साल में अगर चले जाओ, 20-30 साल पहले तो सबके कच्चे घर ही होते थे ज़्यादातर। पक्के आज तो पक्के हैं सबके। तो पहले एक ही मंजिल हुआ करती थी, तो दूर दूर से जंगलों में से कोई ऊंचे मंदिर होते थे, मस्जिदें, ये सब चमकती थी। तो हमारे गांव का ये मंदिर भी काफ़ी ऊंचा था, 40-50 फीट के करीब इसकी ऊंचाई उस समय पे थी। अब तो भराव कर कर के इसे हमने 2 बार तोड़ लिया, बना लिया, कभी उठा लिया। पहले 4-5 लाख रुपया इसमें लगा था, इसको जैक वैक से उठवाया, लेकिन इसका लेंटर ख़राब था, वो चला नहीं 1-2 साल। फिर हमें तोड़ना पड़ा। इस बार जो है 2026 में इसको तोड़ ताड़ के अभी इसका नींव लगा है, क्योंकि बहुत पैसे इसमें लग गए, 7-8 लाख रुपए। पैसे सब समाज के ख़त्म हो गए, इसलिए सब काम रुका पड़ा है। तो हम जो लोग जो हैं कोशिश करते रहते हैं, जोर देते रहते हैं समाज पे कि भाई हमारा गुरु घर भी अब नवीनीकरण, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, कपड़े पुराने हो जाते हैं, नए आते हैं, कोई भी चीज़ हो, हर सबका एक समा होता है हर चीज़ का। लेकिन ये बीच बीच का गुंबद फिर भी समाज के लोगों ने रखवा दिया, क्योंकि ये और तरह से इसका चिनाई हुआ कि भाई इसको रोक दो, इतना बजट नहीं है, इसको बाद में देख लेंगे। लेकिन फ़िलहाल इसकी नींव भरा, इसमें भी बहुत पैसा लगा, भराव करवाया, इसका सरिया लगा, रोडियाँ लगी, सीमेंट लगा, तोड़ फोड़ कराई। ये सब मलबा आप देख रहे हैं, ये कली छूने की इसमें चिनाई है। और हमारे बड़े बताते हैं कि जब इसको बनाया था उस समय पैसा नहीं होता था लोगों पे, तो अपने बर्तन गिरवी रख के, क्योंकि जब हिस्सा पत्ती गाँव में देते थे ना, कि पीतल तांबे के बर्तन हुआ करते थे, वो रखते थे सुनारों को किसी का, तो तब पैसे ले करके उनसे उधार, तब भी उन्होंने ऐसे ऐसे करके उस समय पे इतना सुंदर मंदिर बनाया था लोगों ने। तो उनका बड़ा योगदान है। आज वो गुरु महाराज के चरणों में है। पुराने बुजुर्गों ने मुझे जब हम पूछते हैं, ये बताया कि भाई बर्तन भी नहीं छूटे थे, जैसे बर्तन दे करके पैसे लाते थे, तब यहाँ मंदिर के लिए सेवा। इसमें गोल पिलर थे पहले चारों तरफ जो हैं, और ये बहुत उन्होंने उस समय का काफ़ी सुंदर मंदिर। और सबसे अच्छी बात यही है कि हमारे बड़ों ने इतना बड़ा प्रांगण जो है हमारे लिए, आज यहाँ 3-3 4-4 शादियाँ जब करते हैं तो टेंट लगाते हैं, बड़ा प्रांगण है, खूब कहीं भी पार्किंग, खूब अभी ये इंटरलॉक साथ में लगवाई हैं, तो बहुत खर्चा हुआ है। अभी पैसा ख़त्म हो गया तो काम भी बंद है। तो अभी जैसे गुरु महाराज की दया होगी, जैसे होगा तो चलेगा आगे। अभी इसमें इसके लेंटर में 3-4 लाख रुपए का खर्चा है, तो लेंटर लग जाएगा, क्योंकि आगे भी बढ़ाया ताकि शादी ब्याह होते हैं तो फिर। वैसे तो 8-10 तख्त भी हमारे पास एंगल के बनवाए फट्टों के डाल देते हैं, लेकिन ये आगे का थोड़ा एरिया बढ़वाया था 200 फीट के करीब, 200 से ज़्यादा ही है, 300 के करीब, ताकि इसमें अपना गद्दे डालो, लोग मेहमान आते हैं किसी के, तो वो घरों में इतनी जगह नहीं होती, तो यहाँ आराम से वो नीचे बैठ सकें और लेट सकें, विश्राम कर सकें। मंदिर आश्रय होते ही इसीलिए हैं। और ये बाबा चंद्रनाथ जी हुए हैं, इनकी समाधि है, जिन्होंने ये मंदिर, इनसे भी पहले एक संत हुए, ये बचपन इन्होंने यहाँ बिताया है, इनकी देखरेख में ये मंदिर में इन्होंने सेवा की है। ये 28/10/1999 को, यानी कि आज से 26 हो गया है, अब 26 चल रहा है, 26-27 साल पहले ये इनको शरीर इनका पूरा हो गया था, इनको ये समाधि स्थल बनाया हुआ। इन्होंने यहाँ इस मंदिर की बहुत सेवा की है, इनका बाबा चंद्रनाथ। ये समाधि भी आप लगा लो कि दूसरी बार बनाई हुई है। इतने भराव पे हम नीचे से ऊपर आए हैं। पहले भराव हुआ 3 फीट, 4 फीट, 7 फीट, अभी 10 फीट हम भराव में आ गए हैं ऊपर, 10-11 फुट के करीब। 2-2 बार इसको बनाया है तोड़ करके। ये जहाँ तक अभी हमने नींव भरा है, यहाँ पर लगभग लेंटर था हमारे इसका मंदिर का, वो जैक से ऊपर उठवाया, तुड़वाया, फुड़वाया, बहुत खर्चा ऐसे ही हुआ। तो कोई भी चीज़ हो, पुरानी चीज़ों को चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, उन्हें संवारने के, उनको तो तोड़ के दोबारा ही बनाना चाहिए। तो समाज ने जो तू करके हिम्मत करके पहले उसमें 5-6 लाख रुपया लगा दिया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, लेंटर का खतरा रहा, फिर वो तोड़ के दोबारा इसको, ये जहाँ तक आपकी नज़र जा रही सारा मंदिर प्रांगण है। ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है, जिसमें 5 करोड़ हम चमार रहते हैं। और 2011 की जनगणना में लगभग हम 3 करोड़ के करीब थे। अभी कम से कम 2 करोड़ हो बढ़ गए होंगे। उस टाइम 12% थे, और कम से कम अभी 20% की आबादी पूरे देश में चमारों के जो हैं। पंजाब के बाद दूसरा स्टेट है यूपी, जो SC बाहुल्य है, जो चमार बाहुल्य प्रदेश है। ये जहाँ तक भी आप देख रहे हैं, ये सब ट्रैक्टर वैक्टर लोगों के ही खड़े हैं यहाँ, सब खड़ा करके चले जाते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं। इधर भी गेट लगाया, उधर भी, क्योंकि मंदिर का ही ज़मीन है। ये इधर भूमिया बनी हुई है, जो पहले एक भूमिया स्थान माना जाता था गांव में। ये कमरे, ये बरामदा सा भी सब मंदिर का ही है। तो ये लोगों ने सब
ट्रैक्टर यहाँ अपने खड़े करते हैं। तो ये गुरु घर है और गुरु घर की ज़मीन है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। इस राज्य में 403 जो है विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 86 सीटें रिजर्व है और 80 सीटें लोकसभा की हैं, 17 सीट रिजर्व है। इसमें 75 ज़िले हैं, 18 मंडल हैं और 826 विकासखंड ब्लॉक हैं। और इसमें 26 ज़िले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं, जो 6 मंडलों में हैं। तो ये गुरुजी का मंदिर मैं आपको दिखाता हूँ। जब हमने इसको तोड़ना शुरू किया था, ये पुरानी वीडियोज़ भी मैंने बनाए थे उस समय पे, जब तोड़ना इसको शुरू किया था, क्योंकि बड़ा पुराना था, रिस्क नहीं लेना चाहते थे भाई। जब सबके घर नए बन गए तो गुरुजी का घर क्यों पुराना रहे। तो ये हमने उस समय गुरु महाराज जी के मंदिर में जब काम चल रहा था, कुछ लोग लगा करके इनका लेंटर तोड़वा दिया था, पिलर भी बड़े तरीके से, ताकि किसी को हानि भी ना हो, कोई नुकसान भी ना हो। गाटरी वाटरी फंसा के जो है इन्होंने लड़कों ने ये दीवारों पर गुरुजी के श्लोक वगैरह लिखे हुए थे। तो कई बार इसमें पैसा खपाया पुराने में, लेकिन बस क्या करें, जी भी बहुत दुख है कि पैसा भी लग गया और काम। लेकिन फिर अब इस बार जो है सोचा भाई नया ही दोबारा लेंटर डाल लेंगे। तो ये सब जो हैं सेवादारों ने, यहाँ हमारे जो लड़के ला रहे हैं, सब लोगों ने लग कर उसे तुड़वाया, कुछ पैसा दिया, कुछ वैसे सेवा में हुआ। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें गोल सरिये होते थे, तो सरिये तो अभी भी सुरक्षित, लेकिन वो मिस्त्रियों ने कहा कि दोबारा यूज़ नहीं होंगे, इनको सबको बेच करके फिर हम सामान मटेरियल वगैरह ले आए थे। तो ये काफ़ी दिनों से इसमें काम चल रहा था, तब वहाँ पहुँचे हैं हम। इसे तोड़ फोड़ ये सब चीज़ें, और क्योंकि बड़ा मंदिर है तो मंदिर बड़ा जगह है मंदिर का, तो उसके हिसाब से ही मंदिर, तो इसे हिम्मत करके जो है 8-10 दिन में इसका लेंटर जी तोड़ ताड़ के इसका मलबा इतना होगा कि वो फावड़ों से हटाना बहुत कठिन था। तो फिर जेसीबी मंगाई किराए पे, जेसीबी से साइड के गड्ढे खुदवाए, क्योंकि इस मंदिर को जब हमने जैक उठवाया था 30,000 ईंटें लगी थी। इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं इसकी, 2-2 24-24 इंची की ईंट खपी थी इसमें। तो फिर इस ईंटों को भाई मज़दूरों से तुड़वाया तो बहुत टाइम लग रहा था। फिर जेसीबी से सारा मलबा हटवाया, कोनों में ये सब गड्ढे में का भाई इससे ही हटवाओ, क्योंकि मशीनरी का बहुत फ़ायदा हो जाए। 1 रुपया बचाना पड़ा है गुरु घरों के लिए, बहुत पैसा लगा है, खून पसीने की कमाई लोगों की। एक तो हमारे लोगों में आस्था भाव नहीं है, क्योंकि ये पंजाब सिखों की तरह या मुसलमानों की तरह होती नहीं कि भाई 10वां हिस्सा निकाल लें इनके, जी में आया दे दें, जी में आया ना दे। मैं ये तो ना ये भगवान को मानते ना परमात्मा को, ये किसी को नहीं। ये पीर पे चले जा, ये देवियों पे चले जाएँ, या मनसा देवी चले जाएँ, या कावड़ पे चले जाएँ। अभी तो 90% चमार इंगा तिंगा ही भटकते फिरे हैं। गुरु रविदास जी में तो 10% ही चमार हैं देश के, जो जिनके माध्यम से जो है गुरु रविदास जी महाराज का सम्मान है, उनके मंदिरों में देख रेख हो। नहीं तो ये तो अमावस्या पे, जयंती पे, होली दिवाली वगैरह पे बस उसमें दिया जलाने जा, नहीं तो वैसे मत्था टेकने भी नहीं जाते। अभी तो हम ग्रामीण स्तर के ऐसे हाल बता रहा आपको, शहरों में भी बहुत वैसा पिछड़ापन है अपने समाज के, अपने धर्म के प्रति। हमारा आदमी ज़्यादा जागरूक नहीं है आज भी इस युग में भी। तो ये तो कुछ लोगों ने, अब यहाँ हम 8-10 लोग होते थे जो इसमें सेवा में निरंतर रहते थे। फिर हमें देख कर हम कुछ लोगों को बुला लें तो कुछ वैसे आ जाते, देख हम देख। नहीं तो इतने घर होते हैं, इतनी श्रद्धा आस्था, इतने मिस्त्री, लेकिन सब काम पैसों पर करवाना पड़ा है, बड़ी बात है। फिर हम लोग हिम्मत मारते हैं, हमारे सहयोगी लोग जो हैं, जो धर्म प्रेमी लोग हैं, तो उसमें हम लोगों ने सब ने भाई कुछ सेवा करें कि पैसे बच जाएं, तो मेहनत करते थे। तो ये इसीलिए करते हैं कि अपने, आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां हमारे लोगों के पास बेचारों के ज़मीन ही नहीं है, दूसरे जट्टों गुज्जरों के घेरों में अपनी बारातें रुकवावे हैं। और उनसे पूछ के देखो कि उन्हें कितनी मिन्नतें करनी पड़ा है दूसरों के यहाँ शादी ब्याह में, बारातों में। आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां उन लोगों के ट्वेलों पर पानी नहीं पी सकते हमारे लोग, उनके यहाँ बैठ नहीं सकते। बहुत भेदभाव होता है जगह कई ज़िलों में। तो ये तो ठीक है, हम ठीक ठाक जगह हैं, तो अपनी जगहों की, अपने मंदिरों की कदर करनी चाहिए, उनमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए। उन लोगों को देखना चाहिए जो जयंती भी नहीं निकाल सकते, ना उनके पास मंदिर है ना कुछ है, तो हमारे पास है तो उसकी कदर करें। तो इसलिए हम सब लोग लगे हुए हैं, हमने ये चीज़ें देखते हैं। तो अपने धर्म की, अपने गुरु की अपनी इज्जत अपने हाथ होती हैं। अपनी मिट्टी भी को सोना मान करके उसकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमारा सम्मान है गुरु रविदास महाराज जी। उन्होंने इस समाज में आकर के हमें एक धर्म की ताकत दी, एक आध्यात्मिक चिंतन दिया। नहीं तो हमारे लोगों को पता ही नहीं था ज्ञान का कुछ भी, क्या होता है क्या नहीं।
तो तब जा कर के ये हम लोग जो हैं तोड़ फोड़ काम करवा के, इसमें ये देखो तोड़ फोड़ने के बाद का ये दृश्य है। अभी कॉलम तो नहीं खड़े ना यहाँ, ये मैं पिछली वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। बहुत बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश। यहाँ हमारे ही ज़िले में जो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है हमारा, और हमारा जो ज़िला है वो गुड़ मंडी से प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है, और हम सिटी से NH-58 से लगे हुए हैं 2-3 किलोमीटर के दायरे में। ये सीढ़ियाँ थी, ये उस समय का दृश्य है इस मंदिर का, जब हमने इसे सबको तोड़ फोड़ कर क्लीन कर दिया था। तो आप देखते हैं आगे मंदिर प्रांगण है, और ये हमारा समाधि है बाबा चंद्रनाथ जी का। तो ये हमने यहाँ तक बढ़ाया है इसको कि थोड़ा सा और प्रांगण, पहले बस कुल 9-10 फीट की जगह थी चारों तरफ मंदिर के इस गुंबद के साइड में, तो वो कम थी। जब बारिश आती, पिछवाड़ आती थी, जगह थोड़ी थी। जैसे भाई जयंती पे प्रोग्राम करते हैं या कुछ भी, तो जगह कम पड़ती है, इसलिए बैठने के लिए थोड़ा छांव के लिए और जगह बढ़ाई है थोड़ी सी, कि और जितना भी बड़ा हो सके उतना अच्छा है। तो हमारे लोगों में तो इनमें तो आस्था जगानी पड़े है, बड़ी सोई हुई कौम है। नहीं तो आपको पता कि कौन 5000 साल तक सोया हुआ है। इन आज भी कुछ काम करो तो कई कई बार कहना पड़े लोगों को। इनमें और धर्मों की तरह श्रद्धा भाव कम है, बहुत जो है। तो ये तो कुछ लोग जिज्ञासु लोग हैं, चिंतन लोग, जो लगे रहें इनके बीच में, जाए उनके माध्यम से काम होता रहे। तो हम इसीलिए कोशिश करते रहें। अपना गुरु है, अपने गुरु का समाज में बड़ा योगदान रहा। जा कर गुरु रविदास जी ने सारे देश और दुनिया में ज्ञान का प्रचार किया। पुराने बुजुर्ग सब मान्य है, सबको पता, लेकिन अंदर दिल से नहीं मानते लोग, जो जैसे मानना चाहिए ना, अपने गुरु को समर्पित होना चाहिए। चलो तो मैं कहीं भी सुकून आ रहा, जाकर किसी के भी पास जा रहे जाओ, लेकिन अपने गुरु को। अब देखो ये सब सेवादार रात को आकर यहाँ हम लोग जो हैं कि भाई सेवा हो जा, कुछ गुरु महाराज के कुछ पैसे बच जा, तो हम सब लोग ही, युवा साथी और भी लोग, जो बड़े लोग भी, सब जिम्मेदार लोग, हम आ कर के यहाँ मसाला बना कर के, ताकि मिक्सचर मशीन में किराया ना जावे, तो 2-2 पैसा बचाते थे, ताकि भाई, क्योंकि पैसा तो ख़त्म हो रहा, तो अपने आप ही लेबर में मटेरियल ला के अपना इसे भर भुरा के इसके सरिये खड़े करके, पाइलिंग वाइलिंग, दीवारें, ईंटें तो हमने जैसे तोड़ा फोड़ा ऐसे, ये तो ईंटें काफ़ी निकली थी, कुछ हमारे पास थी, तो हमने ये आगे 16 बाई और उसका 300-400 फीट, हाँ, ये दायरा बढ़ा दिया था इसका। तो ये सब आप देख रहे हैं। रात में हम लोग, दिन में सब अपने अपने काम पर जाते हैं, क्योंकि आज भी हमारे लोग जो हैं गाँव में सब मजदूरी करते हैं। कोई मिस्त्री है, कोई कुछ है, सब अपने अपने काम में, अपने बच्चों में उसमें मस्त हैं। सबके अपने खर्चे हैं, कोई पढ़ाई का, कोई कहीं का। 15-16 लोग नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन वे बाहर ही रहे नौकरी पर, तो जो गया वो गया ही। वो समाज में वो दूर बहुत कम लोग हैं जो थोड़ा बहुत सहयोग करें। नहीं तो जितना एक मजदूर दे, मान लो 500 रुपये का चंदा, 500 का ही एक बड़ा आदमी दे रहा, तो उनमें कोई अंतर नहीं रहता है। ऐसा गाँव में सिस्टम होता है। तो ये जूँ तूँ करके जो हैं मंदिर बना रहे हैं लोग बाग जो हैं। नहीं तो हमारे लोगों को सहयोग करना चाहिए। हम हैं चुपचाप कहीं भी जावें, अब गुरु महाराज की खूब जितनी हमारे से हो सके सेवा करें। जहाँ जिस मंदिर में कुछ आवश्यकता हो वो हो। और यहाँ भी हम अपने मंदिर के लिए भी तन मन धन से दिन रात खड़े रहें, इसमें भी खूब भरपूर सहयोग करें। मगर गुरु जी का है, कब मर जावें, कब चले जावें दुनिया से, सब यहीं रह जावे, यहीं सब बाँट बूँट लेवें, तो क्या करना। सब अपना जो भी अपने हाथ से सेवा हो जाए, सेवा परमो धर्म है। गुरु रविदास जी ने सेवा बताई, देह की सेवा करनी चाहिए। और पहले भी जब साधु संत बने थे तो उन्हें भी सेवा ही करवाए थे। महात्मा साधु संत जो हैं कई साल, आजकल तो भगवे कपड़े पहन लें बस लोग बाग जो हैं, हो गए बन गए साधु। तो सेवा बड़ी चीज़ है, सेवा में ही मेवा है। गुरु महाराज ने कहा ये सब लोग जो हैं अपने, ये सब अपने अपना समय देते हैं यहाँ, तो भाई यार देना भी चाहिए सबको। अपने अपने गुरु घरों में थोड़ी थोड़ी सेवा, साफ़ सफाई चकाचक रहनी चाहिए। हमारे यहाँ और मुसलमान भी हैं, हम 1000 के करीब हैं इस गांव में। अपने गांव में मुसलमानों की 6-7 मस्जिदें हैं, उनकी आबादी भी 1500-1600 हैं, वे 400-500 फालतू। हमारे यहाँ जैसे और सैनी गडरी 6 बिरादरी हो रहा है, झीमर कश्यप ओबीसी जाति, वे उनका मंदिर अलग है, एक शिव मंदिर है, तो हमारा अलग है। लेकिन अपने चीज़ों की कदर करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जगह हमारे पास है यहाँ, चाहे कितनी बारातें आ जाओ, ट्रैक्टर ट्राली पार्किंग, ये देखो कैसे रोक के हमने से। तो बहुत सुविधा है, गुरु महाराज की बड़ी दया है। तो भाई इसमें जो है आप सभी लोगों के भी हम अभिलाषी हैं। अगर कोई सेवा करना चाहता है तो इस पर मेरे नंबर पर संपर्क करें, क्योंकि हम तो सबको यही कहें भाई
अपने कहीं भी दो, अपने गुरु घरों में दान दो। हमारे लोगों ने बतेरा दान डोनेशन इधर उधर कर काम है, लेकिन वो हमारे समाज के किसी काम नहीं आता। हमेशा अपने गुरु घरों को दान करें, और ताकि हमारे गुरु घरों का विकास हो, उनका सौंदर्यीकरण हो। दूसरे लोगों से हम इसलिए नहीं हाथ मिलाते, हमारे यहाँ पहले ही नियम है, हम पर्ची वर्ची दूसरे बिरादरियों में नहीं काटते, ताकि इन्होंने कह दे कल को कोई कि चमारों के मंदिरों में हमारी ईंट लग रही, हमारा ये लग रहा, वो लग रहा ना। भाई कोई अपनी इच्छा सा दे रहा दे दो, जो भी देना, नहीं तो मांग नहीं है। मांगते अपने समाज में ही है, इकट्ठा अपने समाज में ही करते हैं। अभी पैसे ख़त्म हो गए, काम बंद पड़ा, कोई बात नहीं, जब होगा इकट्ठा करेंगे, हो जाएगा, चाहे साल लगो 2 साल लगो, अपना तभी करेंगे। दूसरे समाज में नहीं मांगना चाहते ऐसा, बस ये ऐसा हमारे लोग नहीं करते, और ना मैं इसका समर्थन करता। चलो कोई प्रेमी लोग हैं, कोई मिलने वाला, उसे तो टोक दो, लेकिन ना। तो ये हमारे समाज का, यहाँ का तो नियम है हमारे गांव का, कि हम औरों से बहुत कम टोकते हैं। तो जब भी हिसाब बनेगा गुरु महाराज की दया से बन जाएगा, लेकिन गुरु रविदास महाराज जी का मंदिर अपने सेवा से बनेगा। तो मैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं और धर्म प्रेमी हैं, गुरु महाराज जी के प्रेमी हैं, अगर कोई हमारे इस मंदिर में सेवा करना चाहता है तो वो मुझे मेरे नंबर पर संपर्क करें। आप लोगों की सेवा ही सराहनीय है, आप सभी लोगों का योगदान इस गुरु घर में रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, और लगभग आप जनजागृति आ रही है, गुरु रविदास जी के प्रति अटूट आस्था प्रेम है। यहाँ हमारे बड़ों ने 70 साल पहले इसको बनाया था, तो हम तो उनका धन्यवाद करते हैं, वो स्वर्ग में है, आज गुरु के चरणों में है। तो हमारा अवसर भी आया है युवाओं का भी काम करने का, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि और सुंदर बने और बेहतर बने गुरु महाराज जी का गुरु घर। तो इसमें हम सभी लोगों को बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए। तो इसे तोड़ फोड़ के दोबारा जो है जीर्णोद्धार इसका किया है, नवनिर्माण कर रहे हैं। बस बीच का गुंबद इन्होंने छुड़वा दिया, क्योंकि भाई बहुत पैसा लगा है, बहुत ईंटें लगी हुई इसमें, कि भाई चलो बीच का तो ही चली जाएगा, इसमें भी कली चिन्ने की चिनाई हो रही, लेकिन साइड में अभी लेंटर का खर्चा है मोटा। ये इंटरलॉक भी अभी लगवाई हैं ग्राम प्रधान को कह के, अपने मंत्री जी को कह सुन के। तो कम से कम यहाँ ये धूल मिट्टी होती थी, मिट्टी थी सारे में, जितनी बड़ी ज़मीन उसका उतना ये देख रेख भी रख रखाव भी करना पड़े। तो कम से कम साफ़ सुथरा हो गया, सफाई कम करनी पड़े, अपना पानी का पाइप मारो, धो दो, झाड़ू मार दो, कुछ कर दो। तो इंटरलॉक लगने से एक बड़ा चबूतरा सा बन गया, अच्छा हो गया, क्योंकि शादी ब्याह टेंट प्रोग्राम हम यहाँ कुछ ना कुछ होते रहें। और हमारे जो आसपास के गांव हैं वे भी सब ठीक ठाक है, लेकिन ये मेरा गांव भी हमारी बेल्ट में यहाँ ठीक ठाक है। और ये मेरा घर है, मैं मंदिर के पास में ही यहीं निवास करता हूँ। और ये पहले हमारा मंदिर था पुराना, मैं आपको दिखा रहा हूँ पुरानी वीडियो, ये सड़क है, ये मंदिर था ऐसे पुराना। तो लेंटर लेकिन ख़राब हो रहा था। और ये मेरा पूरा गांव है, ये मेरा गांव का नाम है धंदेड़ा, ज़िला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। और हम सब लोग बस इधर पश्चिम के एंड से में ही रहते हैं। फिर हमसे आगे जो है इधर हरियाणा लग जाता है, इधर उत्तराखंड लग जाता है, और इधर दिल्ली की तरफ चले जाते हैं। 60-70 किलोमीटर कूदते ही तो दिल्ली लग जाता है। तो ये मेरा गांव है, अपना गांव धंदेड़ा। तो यहाँ हम सब लोग जो हैं अपने गुरु घर में समय समय पर में अपने यारों दोस्तों के साथ हम सेवा करते रहते हैं। और ये सेवा जो है वो पहले से ही हमारे खून में है, बचपन से ही हम सब गुरु महाराज की सेवा करें। मेरे यार दोस्त हम सब लोग बहुत सेवा करते थे, मंदिर को कभी धोना, कभी कुछ करना, तो बहुत हम काम करते थे। तो ये हमारा गांव है छोटा सा, जिसके लगभग जो है 5-5.5 हज़ार के करीब जो है यूनिट है हमारे गांव के। और जो है 3800 के करीब जो है हमारे यहाँ वोटिंग होता है, पोलिंग, जिसमें हम 1000 के करीब जमा रहे हैं यहाँ। और ये दिख रहा है आपको हमारा मंदिर। तो हमारे बड़े बताते थे कि उस समय 3-4 किलोमीटर से दिखता था, जब लोगों के बस घर ही होते थे, बहुत कम आबादी होती थी। अब थोड़ा क्षेत्रफल बढ़ गया है, जनसंख्या भी बढ़ी है, आसपास खेत हैं, इधर साइड में जानसर रोड है, इधर भोपा रोड है, उधर NH-58 है, और 3-4 किलोमीटर की दूरी पर जो है यहाँ से रेलवे स्टेशन है, मुजफ्फरनगर है। तो ये हमारे गांव का मंदिर है। और आप लोगों को कैसा लगा हमारे गांव का मंदिर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि किसी का मन हो सेवा करने का, तो वो धन से यहाँ हमारे गुरु घर के लिए सेवा भी कर सकते हैं, क्योंकि समाज में ज़्यादा जो बड़े लोग हैं उनको ज़्यादा समझ नहीं है, वो इतने जिज्ञासु भी नहीं है।
या तो सत्संगी हो, सत्संगी आदमी को तो गुरु महाराज की महिमा का पता होता है, या कोई धर्म कर्म को मानने वाला उसे पता होता है। नहीं तो सब लोग लगे हुए, कोई कहीं कोई कहीं, कोई किसी को मानना है कोई किसी को। चमार तो सभी हैं, सारे चमार हैं, लेकिन बस यही है कि आस्था ये बहुत कम लोगों में हुआ है, और उन लोगों की जिन लोगों में है उन्हीं की वजह से ये मंदिर और ये सब चीज़ें चलती हैं। तो सब लोगों को बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा देना चाहिए, गुरु की सेवा देनी चाहिए। गुरु महाराज की सेवा बड़ी सेवा है, हमारे बड़े भी खूब सेवा करते थे हमारे गुरु घरों की, इसलिए हम सभी लोगों को भी गुरु महाराज की सेवा करनी चाहिए। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। गुरु रविदास की महिमा इतनी बड़ी है कि उसका गुरु गुण नहीं लिखा जा सकता। सब धरती को कागज भी बना दे और सब कुछ शाही बना दे, सारे बनों को काट के, तब भी कोई गुरु के महिमा नहीं लिख सकता, ऐसा संतों ने कहा है। तो ये गुरु रविदास महाराज का मंदिर है भाई। आपको कैसा हमारा गांव लगा, कैसा हमारे गांव का मंदिर लगा, आप ज़रूर हमें बताएं। और महाराज की दया रही तो जल्दी ही ये मंदिर जो है आप सभी के सहयोग से, प्रयास से जो है अच्छा खासा बन भी जाएगा, क्योंकि भाई बिना पैसे के भी कुछ नहीं होता, पैसा भी बड़ी चीज़ है। गुरु रविदास ने भी कहा, मुँह से सतनाम जपूं हत्तन से कुरुकार। तो मुँह से भगवान का नाम भी जपते रहना चाहिए और हाथ से काम भी करते रहें, तो भाई पैसा भी आवे। सब कुछ थाली में तो कुछ नहीं आता, तो लोग अपना, बहुत लोग कामयाब भी हुए, सफल भी हुए हैं, अच्छे अच्छे काम धंधे भी हैं सबके पास। तो सबका जीवन सफल हो, गुरु महाराज सब पर दया करें, ऐसी कामना हम लोग करते हैं। तो वैसे तो मैं गुरु घरों में जाता रहता हूँ, देश भर में मैंने बहुत गुरु घरों की वीडियो डाली है गुरु महाराज की सेवा में। तो आज सोचा था कि अपने गुरु महाराज जी के गुरु घर की वीडियो भी डालूं, और मेरे गांव का गुरु रविदास मंदिर आपको कैसा लगा। और भाई आप सभी लोग जो हैं अपनी थोड़ी थोड़ी सेवा भी ज़रूर दें हमारे गुरु घर के लिए, क्योंकि ये जल्दी आपका भी योगदान रहेगा। तो मैं अपने गांव के लोगों को भी बोलने वाला बनूंगा कि भाई मेरे जो दर्शक हैं उन्होंने भी यहाँ सहयोग किया है, और एक बढ़िया अच्छा खासा जो है मंदिर के लेंटर में सहयोग हुआ है। तो ऐसा मुझे आप सभी लोगों से उम्मीद है, क्योंकि गुरुजी का लेंटर जल्दी डले हम सभी चाहते हैं। और क्योंकि समाज, आपको पता ही हमारा समाज अभी भी कैसे कैसे अपने आप को डेवलप करता है। तो मेरे गांव का मंदिर है भाई, मैं वैसे तो सभी के लिए बोलता हूँ गुरु घर सब समान है, लेकिन गुरु महाराज जी का मंदिर का कार्य जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। फिर हम आज एक अच्छा सा यहाँ सत्संग भी रखेंगे, संतों को बुला करके भोज भी कराएंगे। तो कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें समाज के सहयोग से ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप सभी से मैं आशा करूँगा कि आप ज़रूर मुझे संपर्क करेंगे सहयोग सेवा के बारे में, और गुरु घर के बारे में बढ़ चढ़ करके जो है सेवा करेंगे।